बर्दाश्त कीजिए और अपने भाइयों को जगह दीजिए। तो मेरे बुजुर्गों और भाइयों, यहाँ से हमें अपनी जिंदगी को संवारना चाहिए, सुधारना चाहिए। अल्लाह ने हमें ये औलाद दी है। औलाद बहुत बड़ी नेमत है। कितनी बड़ी नेमत है आप सब लोग समझ सकते हैं। जब लड़का लड़की का निकाह होता है तो 1 साल के बाद ही आदमी को फिक्र होती है कि कोई नया मेहमान आए। और जब नया मेहमान आता है लड़का या लड़की की शक्ल में, तो फिर खुशियां मनाई जाती हैं। खुशियां तो मनाई जाती हैं, लेकिन इस आने वाले मेहमान का हमारे ऊपर बहुत इनकी जिम्मेदारी है। इनकी सही देख रेख, इनकी सही परवरिश, इनकी सही तालीम और तरबियत। आज हम हर चीज देख रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को वक्त नहीं दे रहे हैं। मेरे बुजुर्ग और भाइयों, अपने बच्चों को वक्त दीजिए। हमारे बच्चे बहक रहे हैं, हमारे बच्चों के हाथों में मोबाइल है। ये मोबाइल रही सही चीजों को भी खत्म कर रहा है। मेरे बुजुर्ग और भाइयों, आप थोड़ा सुने, कैसे आप सुधारेंगे, कैसे संवारेंगे अपने बच्चों को। आपको सुनकर ये ताज्जुब होगा कि अभी यूपीएससी का एग्जाम हुआ हिंदुस्तान के अंदर। 1200 बच्चे उसके अंदर बैठे। पूरे हिंदुस्तान के दूरों अर्ज से उसमें कुल 60 मुस्लिम बच्चे बच्चियां आ सके। कितने? 60। यूपीएससी का मतलब यह है कि ये वो बच्चे हैं जो हमारे आइंदा हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है। उनके कंधों के ऊपर भार और बोझ आएगा, वो अधिकारी बनेंगे। इतनी बड़ी आबादी में कितने आए? 60। अगली बात और सुनिए, 60 में से कहाँ के कितने? 60 में से 1/3 से ज्यादा पसमानदा इलाके का। बिहार से 12 और झारखंड से 10, 12 और 10 22, और उत्तराखंड से कुल 4। किस चीज की कमी है उत्तराखंड के अंदर? क्या आप पास माल नहीं है? आप रजवाड़े में जाकर शादी करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, वहां गुर्बत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे बच्चों में जहानत नहीं है, हमारे बच्चों में काबिलियत नहीं है। वजह यह है कि जब बच्चे हमारे बैठ ही नहीं रहे, उनका नाम कहां से आएगा? और बच्चे बैठेंगे कहां से? 7वीं, 8वीं, 10वीं तक जाते जाते हद है। तालीमी सिलसिला खत्म है। आखिर इसके अंदर क्या रुकावट है? मैंने जो महसूस किया, पहली रुकावट ये है हमारी कच्ची लालच। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे 15 साल के हो गए, 16 साल के हो गए, अब हमें कमा कर कुछ दे दे। 15, 16, 18 साल तक हमने इस बच्चे के ऊपर माल खर्च किया है, अब ये कुछ कमा कर दे। नहीं, अभी इसकी कमाई लेने का वक्त नहीं है। आप कपड़ों के ऊपर कपड़े मत बनवाइए। आपके ऊपर जो आपके पास 2-3 जोड़े हैं उनको ही पहनिए, उसमें पैबंद लगाइए। अपने घरों को फूंक करके तालीम का दिया जलाइए। अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन कीजिए, अपने मुल्क का मुस्तकबिल रोशन कीजिए। इस मुल्क के अंदर आपका हिस्सा है, आपके ऊपर लाजिम है कि आप इस मुल्क की खिदमत करें। खिदमत कैसे करेंगे? सिर्फ हर और फावड़े से। आप कलम से खिदमत कीजिए। आज कलम की दुनिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर है। ताकतवर मोमिन का मतलब सिर्फ जिस्मानी ताकत नहीं है, ये बहुत वसी मफहूम है। ताकत दौलत की होती है, ताकत सियासत की होती है, और ताकत कलम और इल्म की होती है। फन की होती है, इल्म की होती है, टेक्नोलॉजी की होती है। आज जिसके पास ये चीजें हैं वो ताकतवर है। आप ताकतवर बनिए। आप इस मुल्क को योगदान दीजिए, खिदमत दीजिए, अपने बच्चों को आला अधिकारी बनाइए। आप अपने खर्चों को कम से कम कीजिए।
آپ اپنی شادی کو سادے طریقے سے کیجیے، آپ زندگی گزارنے میں کفایت کے ساتھ کام کیجیے۔ یہ کسی نے نہیں کہا کہ رمضان کے اندر ہر ہفتے میں نیا جوڑا ہونا چاہیے، عید میں بھی نیا جوڑا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو کپڑے ہیں ان میں سے آپ اچھے کپڑے پہن کے آ جاتے، آپ کی عید ہو جاتی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ اپنے بچوں کے اوپر دھیان دیجیے، ان کے ہاتھوں سے آپ موبائل لیجیے، خوشامد کر کے، برآمد کر کے، تھوڑی پکڑ کر کے، تھوڑی دبش ڈال کر کے ہمارے آپ کے بچے بھاگ رہے ہیں، نشہ خوری کی طرف جا رہے ہیں، لوگ شکایت کر رہے ہیں، لوگ ہمارے بچوں کو دیکھ کر کے ہنس رہے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستوں، تو میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ اس طریقے سے اللہ کے اس عطیے کی حفاظت کیجیے اور اپنے مستقبل کو، اپنی نسل کی حفاظت کیجیے، اس ملک کی خدمت